मुख्यमंत्री जी के बारे में तो बात कर लो, आतिशी जी के बारे में बात कर लो, तो चलो भाई ठीक है, आतिशी जी का जरा ग्राफिक्स दिखाया जाए। हम आतिशी जी के बारे में बात करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जिस कालिका जी सीट पर चुनाव लड़ रही हैं, वहां का हालचाल क्या है? वहां भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस पार्टी ने अलका लांबा जी को वहां पर आतिशी जी के मुकाबले खड़ा किया है। साथ ही बदरपुर, ओखला, लक्ष्मीनगर जैसे विधानसभा सीटों पर कौन रुझानों में लीड कर रहा है, हम आगे इसकी बात करेंगे। लेकिन कालका जी जो सीट है वो मुख्यमंत्री आतिशी की सीट है और आतिशी यहां पर बहुत आराम से जीतती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि मीडिया में जोरदार बयानबाजी करके रमेश बिधूड़ी ने आतिशी के ऊपर बढ़त जरूर बना ली है। उल जुलूल बयानबाजी तो रमेश बिधूड़ी का पुराना शगल रहा है। याद है ना लोकसभा में क्या कहा था, मुसलमानों को क्या कहा था, आतंकवादी, कटुआ, न जाने क्या क्या कहा था इन्हीं रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को, है। और उसके बाद मुसलमानों की नाराजगी इस कदर भारी पड़ी और वैश्विक स्तर पे जितने मुस्लिम देश हैं उन्होंने नाराजगी जताई भाई अपनी, कि आप भारत की सबसे ऊंची पंचायत लोकसभा में आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद, अलग चाल चेहरे वाली पार्टी के सांसद, संस्कारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, इस तरह से आप कैसे कह सकते हैं ओए आतंकवादी, ओए कटुए, ओए ले निकल बाहर देख लूंगा। अरे भाई गुंडे मवाली की भाषा इस्तेमाल करने के लिए रमेश बिधूड़ी बदनाम हो चुके हैं। और अब उन्हीं रमेश बिधूड़ी ने कभी प्रियंका गांधी के गाल पे टिप्पणी कर दी, कभी आतिशी मर लेना जो इनका सरनेम था उस पर टिप्पणी कर दी, ओशी टिप्पणी कर दी, भौंडे इशारे करके टिप्पणी की रमेश बिधूड़ी ने, है? और अब ये रमेश बिधूड़ी सोचते हैं कि कालका जी सीट से लोग इनको जिता देंगे। तो हमारे सर्वे में इनकी ये सोच गलत साबित हो रही है और कालका जी सीट में आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही हैं। हां, नंबर 2 पर अभी रमेश बिधूड़ी हैं और नंबर 3 पर अलका लांबा। लेकिन कांग्रेस यहां मजबूत है और कुछ तो लोगों ने यहां तक कहा कि भैया बिधूड़ी नंबर 3 पे जाएंगे। क्या कहा? रमेश बिधूड़ी नंबर 3 पे जाएंगे और नंबर 2 पर अलका लांबा आ सकती हैं, ऐसा कहा लोगों ने। लेकिन जीत मुख्यमंत्री आतिशी की होती नजर आ रही है। चलिए तुगलकाबाद की बात करते हैं। तुगलकाबाद सीट में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि ओपिनियन पोल में मौजूदा विधायक और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सही राम पहलवान यहां जीत की हैट्रिक लगाने की तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। सही राम जी तुगलकाबाद सीट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, मगर बीजेपी से उन्हें कड़ी चुनौती जरूर मिल रही है। बदरपुर की बात करेंगे। हरियाणा बॉर्डर पर स्थित बदरपुर सीट बीजेपी का आधार यहां मजबूत माना जाता है और ओपिनियन पोल में यहां से बीजेपी के नारायण दत्त शर्मा पहले नंबर पर हैं, जीतते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राम सिंह दूसरे नंबर पर हैं। बीजेपी ने रामवीर सिंह बिधूड़ी की जगह इस बार नारायण दत्त शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है, यानी बिधूड़ी जी का टिकट उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया है। चलिए ओखला सीट की बात करेंगे। मुस्लिम बहुल ओखला है, आम आदमी पार्टी का दबदबा कायम है और ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान, कांग्रेस और बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे बहुत आगे चल रहे हैं। सीट नंबर 55 त्रिलोकपुरी की बात करेंगे तो त्रिलोकपुरी सीट सुरक्षित सीट है और एससी वर्ग के लिए आरक्षित इस सीट में आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। यहां पर इस बार आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक रोहित कुमार की जगह अंजना पारचा को उम्मीदवार बनाया गया है और ओपिनियन पोल में अंजना पारचा चुनाव जीतती हुई नजर आ रही हैं। अगली सीट की बात करेंगे कोंडली, पूर्वी दिल्ली जमुना पार की कोंडली है। कोंडली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत दिख रही है। ओपिनियन पोल में कोंडली के मौजूदा विधायक और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार बहुत आगे चल रहे हैं। हालांकि सांसदी का चुनाव आप हार गए थे, मगर विधायक आप दोबारा बनेंगे, ये हमारा सर्वे बता रहा है। सीट नंबर 57 पटपड़गंज सीट की बात कर लेते हैं। पटपड़गंज सीट पे इस बार जो मनीष सिसोदिया की सीट थी, मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी ने जंगपुरा भेज दिया और शिक्षाविद अवध ओझा को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे ओपिनियन पोल में अवध ओझा यहां पर अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की ये जो सीट है वो अवध ओझा के माध्यम से दोबारा से रिटेन करने में, जीतने में कामयाब होती नजर आ रही है।
सीट नंबर 58 लक्ष्मीनगर की बात करते हैं। लक्ष्मीनगर में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी से 2020 में यह सीट छीन ली थी और इस बार भी ओपिनियन पोल में लक्ष्मीनगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बीबी त्यागी यहां पर दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अभय वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है और वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। विश्वासनगर सीट की बात करेंगे। विश्वासनगर सीट पर 2020 में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। तो विश्वासनगर में 2020 में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी और इस बार भी बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा ओपिनियन पोल में बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के दीपक सिंघला यहां पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत मेहनत करनी होगी अगर उनको जीतना है तो। सीट नंबर 60 कृष्णानगर। दिल्ली के कृष्णानगर सीट पर बीजेपी को फिलहाल बढ़त दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत जाएगी, ऐसा हमारा सर्वे बता रहा है। आम आदमी पार्टी ने यहां से मौजूदा विधायक एसके बग्गा के बेटे को मैदान में उतारा है और ओपिनियन पोल में बीजेपी के अनिल गोयल यहां से आगे चल रहे हैं। अनिल गोयल हमारे साथ मौजूद थे कुछ समय पहले तक। अनिल गोयल जी को अग्रिम बधाइयां अगर वो जीत जाते हैं तो। चलिए एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कुछ समय और बाकी रह गया है। अगली 10 सीटों पर हम कुछ देर बाद चलेंगे, एक एक रिएक्शन सबकी ले लेते हैं।